नमस्कार। खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में 9 करोड़ रुपए की लागत से बने ब्लॉक सी भवन का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकार्पण किया। इसके बाद वो महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2023-24 में शामिल हुए और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसके लिए सीएम ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। तो वहीं सीएम ने आरकेएमवी की सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम बनाने और नया छात्रावास बनाने के लिए पूर्ण धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने महाविद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने और साइंस ब्लॉक के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। आरकेएमवी कॉलेज में मैं पहुंचा हूं। बेटियों का कॉलेज है और यहाँ कॉलेज में इनकी भावनाओं को मैंने देखा है, क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में पढ़ता था तब से हम आरकेएमवी कॉलेज को हम जानते हैं, तो अच्छा लगा है। और बच्चों को जो उन्होंने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, तो इस प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अलावा एक ब्लॉक का आज उद्घाटन भी था, उसका उद्घाटन भी हमने किया। देखो, हमने ओवरसीज़ डिपार्टमेंट बनाया है। अभी जो यहाँ वी वॉक वगैरह खुल रहा है, रिटेल्स के खुल रहे हैं, तो उसके इंटरव्यू हो रहे हैं। हम अभी आने वाले समय में हिमाचल के बच्चों का अगर बाहर नौकरी करना चाहते हैं, उनको बाहर नौकरी करने की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। ये जो बच्चे सऊदी अरब गए हैं, इनका ट्रेस एंड ट्रैक भी सरकार रखेगी। कहाँ काम कर रहे हैं, कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का शोषण तो नहीं हो रहा है, वो पूरी चीज़ों का ख्याल हिमाचल प्रदेश सरकार रखेगी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने ओवरसीज़ डिपार्टमेंट बनाया, तो लेबर से जुड़े जितने भी कंपोनेंट्स हैं तो अब हम उसमें करेंगे। और अभी नर्सिंग किससे संबंधित है, कई चीज़ें हैं जो परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और परिवर्तन हो चुका है। अब आगे आने वाले समय में अब बच्चे जाने शुरू किए। जो मैंने आज से पहले बजट में कहा था कि तो उस समय कहा था कि ओवरसीज़ कैसे जाएंगे, तो उनका हम सब कुछ कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पहली कक्षा में दाखिले को लेकर दायर की गई जनहित याचिका में एक अहम फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस राजीव शकदर और सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सरकार और स्कूलों को आदेश जारी करते हुए कहा कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र में 6 साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला दिया जाए। अभिभावकों ने कोर्ट के इस फैसले से राहत की सांस ली। इससे अब 5 साल से ऊपर का बच्चा जो पहली कक्षा में आने के लिए पात्र है, उसका दाखिला नहीं रुकेगा। तो वहीं याचिकाकर्ता वकील सुमन ठाकुर ने बताया कि माननीय न्यायालय ने प्रदेश सरकार की 16 फरवरी 2024 को जारी की गई अधिसूचना को अनुचित और पक्षपात पूर्ण बताया है। कोर्ट ने कहा है कि बच्चों से उनका शिक्षा का अधिकार छीनना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। First of all, we extend our deepest gratitude to the Honorable High Court of हिमाचल प्रदेश, जिन्होंने thousands of parents की इस प्रॉब्लम को समझा। इशू ये था कि जो पेरेंट्स थे अक्रॉस दी स्टेट, उनके 5-6 साल से जो कम आयु के बच्चे थे, उनको शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 में सरकार ने प्रमोट करने से मना कर दिया था और हवाला दिया गया था कि जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हम सरकार को रिप्रेजेंटेशन भी दिया और जब अल्टीमेटली फिर हमें एक जनहित याचिका इसमें दाखिल करनी पड़ी। इसमें कोर्ट का कल निर्णय आया है। इसमें कनेक्टेड मैटर्स थे, 7-8 के करीब कनेक्टेड मैटर्स थे और इसमें अप्रॉक्सीमेटली स्टेट में करीब 50,000 स्टूडेंट्स को रिलीफ मिला है। कोर्ट ने हमारी सारी बातों को माना और उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया कि जो बच्चा ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम में एनरोल्ड है, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आप उसको फर्स्ट क्लास में प्रमोट होने से रोक रहे हैं तो आप उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और सेंट्रल जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका मैंडेट भी है द पॉलिसी हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज्ड मैनर। आप उसको एक स्मूथ ट्रांजिशन देंगे, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी किया था, बट देयर वाज नो स्टेप्स वर बीइंग टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो अब ये डिसीजन आया है विच वी वेलकम होल हार्टेडली। और इससे पेरेंट्स और जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका 1 साल भी बचा है और उनको फाइनेंशियल जो बर्डन पड़ने वाला था, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ हाईली एक्सपेंसिव अफेयर नाउ डेज, तो वो भी उनका पैसा भी बचा है। तो ये डिसीजन आज आया है। बिलासपुर दौरे के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने नई टेक्नोलॉजी से जुड़े
कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि सीटीआई को लेकर 2 प्रस्तावों को राज्य स्तर पर मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार से अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और जल्द ही सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। प्रदेश के आईटीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D तकनीक से जुड़े कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा हाइड्रो इंजीनियर कॉलेज बिलासपुर में एमटेक एनर्जी साइंस को भी शुरू किया जा रहा है, जिसकी औपचारिकताएं चली हुई हैं। इसी के साथ मंत्री धर्माणी ने कहा कि पुरानी बिल्डिंग्स की मजबूती और उन्हें भूकंप रोधी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। बंदला में स्टार्ट करेंगे अगले साल से। और एमटेक है शायद। एमटेक का वो एमटेक की होगी ना जी, उसमें कैबिनेट में जाएगा ना। हाँ, और दूसरा जो कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इसमें मशीन लर्निंग का है, उसको भी कुछ एक जगह स्टार्ट किया है। डाटा साइंसेज एंड डाटा एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में, उसका भी स्टडी कर रहे हैं, उस पर भी करेंगे। और जियो साइंसेज एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का इसमें भी स्टडी कर रहे हैं कहाँ इसको करेंगे। नहीं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा यहाँ डिजास्टर प्रोन स्टेट है, तो इसमें उसके लिए भी मैन पावर तैयार करने की। वर्तमान हिमाचल सरकार में सबसे युवा मंत्री और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का आज 35वां जन्मदिन है। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश की जनता, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। तो वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सहयोग से उनके जन्म के दिन ही केंद्र में से एक बड़ा तोहफा प्रदेश को मिलने वाला है। केंद्र से मदद आने की जानकारी उन्हें मिली है। इसी के साथ हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने और नायब सैनी के दूसरी बार सीएम बनने पर विक्रमादित्य सिंह ने नई सरकार को अपनी शुभकामनाएं दी। और आज के दिन खास रूप से सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना हमारे लिए अनिवार्य होता है। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज जो है गौ पूजा भी होती है, और उसके उपलक्ष्य में मुझे गौ माता का आशीर्वाद देने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं यही सोलन में रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। सांसद ने महर्षि वाल्मीकि को नमन कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का आग्रह किया। वाल्मीकि ने सभी को समरसता को एकता का संदेश दिया था। तो वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता थे। उन्होंने भाईचारा और समरसता का संदेश दिया। इसी के साथ सांसद ने कहा कि जिस दूरदर्शिता से उन्होंने रामायण की रचना की है, हमें उनसे प्रेरणा लेकर मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी की इस जयंती के अवसर पर सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने कि रामायण की रचना की और जिन्होंने भाईचारे का संदेश हमको दिया, उनको याद करते हुए और उनके जो कार्य हैं, जिस प्रकार से उन्होंने समाज को एकजुट करने के लिए अपना योगदान दिया, और साथ ही साथ जिस दूरदर्शिता के साथ और रामायण की रचना उन्होंने की है, मैं आज इस अवसर पर फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमको उनसे प्रेरणा लेते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, एकजुटता के साथ मिलजुल कर भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए जो है कार्य करना चाहिए। ऐसा संदेश भी मैं अपने जनता को देना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार सिरमौर जिले के अंतर्गत श्री रेणुका जी विधानसभा के दौरे पर रहे। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष ने मुख्य शिक्षक हेतराम चौहान की ओर से पंचकथा नामक लिखित दूसरी पुस्तक का विमोचन किया। बताते चले कि हेतराम चौहान एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। इन्होंने अपना बचपन ननिहाल में शिक्षा के साथ बिताया। बचपन से ही पढ़ने के साथ तेज तर्रार होने पर इनका जेबीटी के लिए चयन हुआ।
जेबीटी का प्रशिक्षण प्राप्त करते ही हेतराम को अध्यापक का पद मिला। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठशालाओं में अपनी सेवाएं ईमानदारी और लगन से अपना कार्य निर्वहन करते हुए क्रीडा क्षेत्र में भी सराहनीय योगदान है। साथ साथ लेखन का कार्य करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वर्तमान में मुख्य शिक्षक राजकीय प्राथमिक पाठशाला सीयू में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमने एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम पंचकथा है, और ये पुस्तक है हमारे गुरुजी है, शिक्षक है हेतराम चौहान जी, उनके द्वारा लिखी गई है। इससे पूर्व में भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनकी एक किताब थी और मैं लिखता ही चला गया, ये भी मैंने ही इसका विमोचन इनके गृह क्षेत्र में जाके किया था, और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इन्होंने अपने क्षेत्र में कराया था। तो अब दूसरी किताब इनकी अभी लगभग 4-5 वर्ष के बाद आई है, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इनको। और मैं समझता हूं कि जो इनके द्वारा लिखी गई ये किताब है पंचकथा, इससे लोगों को जागरूक किया जाएगा, और जिस विषय पे इन्होंने लिखा है उससे ज़रूर कुछ शिक्षा समाज को मिलेगी। मैंने पहले भी एक पुस्तिका लिखी है, मैं लिखता चला गया, और उसका भी मोचन बहुत पहले जो है हमारे उस समय श्री दिनेश जी जो है विधानसभा CPS थे। और दूसरी पुस्तक मैंने अभी 3-4 साल के बाद निकाली, और इसके लिए मैंने काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा मेरे को, क्योंकि इसके साथ साथ मैंने फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।